है माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब। देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 12.3। टू तक के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए इजीली, सारे अच्छे से कोशिश की। एंड अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन 12.3। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा अपना चैप्टर 12.3 वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड एरिया वाला चैप्टर जो हमारा है उसको सोल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो बेटा देखो, find the area of said region in figure PQ is 24। देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या है, PQ कितना है 24 एंड PR 7। PR ये कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है ना। ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। एंड 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो दिख का बेटा वो है बेटा 0 नहीं है, ये क्या है ओ जो है वो क्या है इसका सेंटर है। तो आपको क्या निकालना है, इस शेडेड पार्ट का जो ग्रीन पार्ट हो रखा है इसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए देखो तो क्या करेंगे, आपको मैं एक डायग्राम वापस से बना के दिखा रहा हूँ, है ना। एक बात बताओ बेटा, ये हाफ जो सर्कल है इसको अगर मैं छोड़ दूं तो मेरा हाफ ही बचेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक फिगर बाहर निकाल यूं करके, है ना। अब देखो, इसको यहां से यहां और यहां से यहां, अब एक पार्ट तो ये बच गया इसका, है ना। देखो इधर इस हाफ सर्कल में आपका ये ट्राइंगल ही तो बचा हुआ है। तो इस अगर हाफ सर्कल का एरिया में निकाल के ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसमें से घटा दूं, तो मेरे पास में ये शेडेड पार्ट ही बचेगा। समझ में आया। इस हाफ सर्कल में अगर देखा जाए तो कितनी फिगर है, 2 फिगर। एक तो बड़ी फिगर जो क्या है हाफ सर्कल, और एक छोटी फिगर कौन सी वाली, ये वाली जो ट्राइंगल बना हुआ है। अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और पूरे हाफ सर्कल का अगर एरिया निकाल लूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, शेडेड पार्ट बच जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं। तो निकालते हैं बेटा क्या, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, क्योंकि अगर सर्कल का एरिया निकालेंगे तो हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो बेटा ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इसमें। क्यों, कैसे, देखो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, रूट बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब बेस कितना है अपना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर रूट लगा दिया इसके। ये कितना हो गया 49 एंड ये कितना हो गया 476। ये कितना हो गया, टोटल कितना हो गया इनका 600, 500 आएगा ना, लाइक को यहाँ पे कितना आएगा 625, और ये रूट निकाला कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरे पास में 25, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 25 हो गई, 25 सेंटीमीटर अगर हो गई है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा क्या है d है, d इज इक्वल टू 2r होता है, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d बाई में 2। तो यहाँ d कितना है, d बाई में 2, d कितना है हमारे पास में, r इज इक्वल टू 25/2 हो गया। तो r निकल के आ गया हमारे पास में। तो अब हम r निकल के आ गया, सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है भाई हाफ सर्कल का एरिया, तो लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2
पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल एरिया क्या होता है भैया, 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब यहाँ आगे वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, क्या करते हैं इसमें, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 25/2, इसका स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना है 7, हाइट कितनी है इसकी, अरे हाइट कितनी है 24। अब जो कट रहा है उसको काट लो, देखो ये तो इससे कट रहा है 11 टाइम, इनको सोल्व करके लिख लेते हैं। 11/7 मल्टीप्लाई 625 बाई में ये 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, इसको भी काट लो यहाँ से, कितने टाइम बच जाएगा 12 टाइम, इसको भी छोड़ो, 7 मल्टीप्लाई में 12, तो ये कितना हो गया 84, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे में, नीचे वाला कितना हो गया 28, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 5 कितना हो गया 7, 2 बचा 6, 68, ये आ गया, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों के बाई में 1 लगा लेंगे, 1 लगाएंगे तो एलसीएम कितना आ गया 28, 28 में 20 का डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, सेम आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 का डिवाइड किया यहाँ पे 28 टाइम, 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2352 इज इक्वल टू, आगे ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4523 बाई में 28, ये आपका आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। ये कैलकुलेशन मैंने तो पहले कर रखी थी, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अरे हमारा मिटाओ भैया कहाँ गए, कहाँ गए, अरे डस्टर कहाँ गया, हमको तो मालूम ही नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे वो उधर रखा, लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, यहीं पे है। लो बेटा आगे देखो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। इसमें क्या दे रखे हैं बेटा, 2 सर्कल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 सर्कल जो एक ही सेंटर पे बने हुए हैं। एक की रेडियस बड़ी है, दूसरे की छोटी है, तो 2 बन जाएंगे आराम से। एक ही सेंटर पे 2 अलग अलग क्या सर्कल हम भी बनाते, देखो दे रखा है क्वेश्चन में, ये 2, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया, दोनों का पॉइंट जो सेंटर है वो सेम दे रखा है। इसमें जो छोटे वाला जो सर्कल है उसकी कितनी है रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। देन ये जो बड़ी वाली जो रेडियस है वो कितनी है अपने पास में 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। तो इसने पूछा कि ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, है ना। तो देखो बेटा इसमें 2 सर्कल बने हुए हैं ना अपने पास में, यहाँ देखो एक बार, इसको मैं इसको भी थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ। अब देखो मेरे को इधर देखो, ये जो बीच में जो पार्ट रह गया ये वाला जो पार्ट है ना, देखो जहाँ मार्कर चला है उसको देखना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें किस में से, इस पूरे वाले पार्ट में से, है कि नहीं। इस पूरे वाले पार्ट में से अगर हम इस छोटे से पार्ट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, इस पार्ट का क्या बच जाएगा, एरिया बच जाएगा। तो लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा। अब देखो
तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 कर लेते हैं बेटा। देखो इस छोटे वाले को तो क्या बोल दिया मैंने 1, और इस पूरे बड़े वाले को मैंने क्या बोल दिया 2। तो सेक्टर 1 पहले तो क्या करेंगे, बड़े वाला निकालेंगे ना, उसमें से क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर 1, इस बड़े वाले में से छोटे वाले सेक्टर को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बेटा इसको R2 कर लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, सेक्टर 1 है ना तो सेक्टर 1 की रेडियस R1, सेक्टर 2 है ना तो सेक्टर 2 की रेडियस R2 होगी, क्योंकि हमें आगे सोल्व भी तो करना है ना। देखो बेटा अब यहाँ पे थीटा और पाई, थीटा बाई 360 पाई ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो थीटा बाई 360 पाई, और बेटा ये कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, R2 सॉरी, माइनस में R1 का, अरे रे रे क्या उल्टा पुल्टा लिख रहा है, R1 का स्क्वायर। अब देखो थीटा कितना है अपने पास में 40 डिग्री, बाई में 360 मल्टीप्लाई 22/7, R1 कितनी है हमारे पास में, देखो R2 सॉरी कितना है 14, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 7, तो लिख लेते हैं ये लो जी 7 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये तो क्या हो गया R2 और ये क्या होगी R1। इसको इससे काट लेते हैं, कितने टाइम हो जाएगा 9 टाइम, तो क्या आ गया 1/9 मल्टीप्लाई 22/7, इसका कितना आएगा 196 और ये 49 हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, ये हो गया 741, कितना हो गया 741 मल्टीप्लाई 22/7 और ये 1/9 हो गया। चलो इनको काट लेते हैं बेटा, देखो इसको इससे काटेंगे 2 और 1 टाइम, इसका इससे काटा 7 टाइम और ये 3 टाइम, तो कितना आ गया 154 बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन सोल्व हमारा बहुत ही आसान था, है ना। क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, तुम लोग को डिफिकल्ट लगते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी करो। देखो बेटा क्वेश्चन हो गया, ये तो अपना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो एक बार, इजी क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, अरे नालायक हो कुछ तो बोल दो, अरे बोलो भी देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर ABCD। इसका फिगर ये दे रखा है ABCD इज ए स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर है, ऑफ साइड 14, इसकी साइड कितनी है अपने पास में 14 सेंटीमीटर, एंड APD एंड BPC, ए पी कहाँ है इसमें, एक बार डायग्राम ये यहाँ पे है ना, आज सेमी सर्कल, मतलब यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल बना हुआ और यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो बेटा एक बात देखो, मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम फिर से बनाना चाहूंगा आपके लिए। मेरे पास में ये यूं करके और ये यूं करके, बेटा एक बात बताओ, स्क्वायर है, इस स्क्वायर में सेम बेस पे भाई स्क्वायर की जो साइड है वो तो इक्वल होने वाली है,
तो बेटा ये इक्वल इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। और कितना है, 14 ही ये है और 14 ही ये है। तो यहां से बेटा ये पूरा डायमीटर हो गया। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 बाई में 2, कितना आ गया 7। और यहाँ पे भी बात करूँ तो बेटा मेरे पास में क्या आएगा, डायमीटर कितना आया 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 बाई में 2, तो कितना 7। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास में रेडियस सेम आ रही है, इन केस रेडियस मेरे पास में अगर सेम है तो एरिया भी सेम आने वाला है। तो बेटा सेमी सर्कल ये, सेमी सर्कल ये तो पूरा सर्कल बन गया, हाफ और हाफ तो पूरा हो गया ना। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं, एक सर्कल का एरिया निकालूंगा, स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, मेरा काम फिनिश। चलो तो फिर सोल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और बेटा सेमी सर्कल कितने हैं, 2 हैं, तो ये लो जी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक ये वाला और एक ये वाला। स्क्वायर का क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर, 2 इंटू में 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो 2 से तो 2 गया, तेल लेंगे, बचा कौन, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करके सेम ये निकल के आ जाएगा। और साइड स्क्वायर तो है ही, साइड स्क्वायर वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइड कितनी अपने पास में, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 22/7, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये 196 सब्ट्रैक्ट 22/7 मल्टीप्लाई में 7 इंटू में 7। जब हमने इनको काटा बेटा तो इस 7 से तो ये 7 कट गया, बच गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 और ये 196, कितना हो गया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 9 में से 5 गया तो कितना बच गया 4, 1 का 0, तो कितना आ गया इनका शेडेड पार्ट का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मजे कीजिए।